कबूल करें, घोषित करें, यह परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन, इसमें मेरा विश्वास है। आइए दो आयत हम पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहली आयत हम पढ़ें रेवलेशन 5:5, प्रकटीकरण 5 और 5, प्रकाशित वाक्य 5 और 5। प्रकटीकरण 5 और 5, प्रकाशित वाक्य 5 और 5। ત્યારે વડીલોમાંના એકે મને કહ્યું કે તું રડમાં, જો યહૂદાના કુળમાંનો જે સિંહ છે, જે દાઉદનું થડ છે, તે ઓળિયું ઉઘાડવાને તથા તેની 7 મુદ્રા તોડવાને વિજયી થયો છે। यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी उपमाएं हम पढ़ते हैं। उसमें से एक क्या है? यहूदा के कुल का सिंह वो है। आमीन। ये यीशु मसीह के बारे में। दूसरी आयत पढ़ते हैं नीति वचन 28 और 1। नीति वचन 28 और 1। Proverbs 28 verse 1। કોઈ માણસ પાછળ ધ્યાતો ન હોય તો પણ દુષ્ટ નાસી જાય છે, પણ નેકીવાનો સિંહના જેવા હિંમતવાન હોય છે। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपकी योजना, आपके आयोजनों के लिए। हम विनती करते हैं प्रभु यीशु कि आप, ये कलाम आपका है, ये वचन आपका है, आप पवित्र आत्मा को हम पर उंडेलें और पवित्र आत्मा इस वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए, ताकि प्रभु यीशु इस वचन की सच्चाई हमें मुक्त करें, हमें स्वतंत्र करें। प्रभु यीशु मसीहा, ताकि जैसे हम हैं वैसे के वैसे न रहें। प्रभु यीशु आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें। आप प्रभु यीशु मसीह हमारी आंखों को खोलें ताकि हम आपको निहार सकें, हमारे कानों को खोलें ताकि हम आपको सुन सके प्रभु यीशु। और आज प्रभु यीशु नए दृष्टिकोण से, नई दृष्टि से प्रभु यीशु, जब आपके वचन, आपकी योजनाओं को हम सुने, देखें, तब प्रभु यीशु नए निर्णय हम लें और इन नए निर्णयों के द्वारा हम बदल जाएं। हम ऐसी आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, आप ही के नाम को हम ऊपर उठाते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं अपनी जगह। जनरल मेरी प्रैक्टिस ऐसी है कि मैं कभी भी, जहां तक हो सके, कभी भी किसी के संदेश मैं नहीं देता। मैं खुद प्रभु यीशु की हजूरी में बैठता हूं, वहां से प्रभु यीशु जो मुझे सिखाते हैं वही बात मैं आपके सामने लाता हूं। लेकिन 4-5 बार ऐसा हो चुका है कि जेपी साहब के साथ में किधर गया और उन्होंने जो संदेश दिया वो मुझे इतना छुआ कि मैंने फिर उनको कहा था कि पास्टर साहब, ये संदेश मैं अपने चर्च में भी दूंगा। तो मैंने दिया, लेकिन मैं नहीं देता जहां तक हो सके। जिंदगी में अभी तक 10 बार भी मैंने किसी का रिपीट नहीं किया होगा। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से पहले, दो हफ्ते पहले एक परमेश्वर के दास को मैं सुन रहा था, उनकी गवाही सुन रहा था। और जब वो गवाही में एक बात उन्होंने निकाली, वो बात मुझे इतनी छू गई कि फिर मेरा दिमाग चकराने लगा कि ये बात कितनी सही है और कितनी सारी बातें परमेश्वर ने मेरे दिमाग में डाली जो मैंने लिख के रखी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था कि इन विषयों पर मैं बोलूं या नहीं बोलूं, मुझे चर्च में बोलना है या मेरे लिए है। लेकिन पिछले हफ्ते कुछ बातें लोगों से हुई और उसके बीच में, देखो, हम विश्वासी लोगों को कभी उल्टा भी सोचना चाहिए। कैसा, मैं बताता हूं। उल्टा ऐसे ही सोचते हैं, मेरा कॉन्टेक्स्ट अलग है। ओके, गिडियोन को परमेश्वर ने कहा तू जा, मैं तेरे साथ में हूं। लेकिन इसके बावजूद एक बात ऐसी लिखी है, वो दुश्मन की छावनी में गया। अभी तक उसको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था। जब वहां पर गया तो वहां जाने के बाद ऐसा लिखा है कि तंबू में उसने बाहर से किसी को बात करते हुए देखा और एक आदमी यूं बोलता है दूसरे को, यार मुझे सपना आया और सपने में मैंने देखा गिडियोन हमको हरा देगा, हमको खत्म कर देगा।
ये दुश्मन लोग बात कर रहे हैं और गिडियोन ने जाके सुना, फिर उसको कॉन्फिडेंस आया, यार दुश्मन भी अभी मुझसे डरे हुए हैं तो सही में परमेश्वर मेरे साथ है, अब तो मैं लड़ाई करूंगा ही। आमीन। तो मैं सोच रहा था कि इस विषय पर मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन पिछले हफ्ते किसी से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको ऐसे ऐसे और ऐसे विषयों पर चर्च में बोलना ही नहीं चाहिए। तो मेरी बैटरी डबल चार्ज हो गई, अब तो डेफिनेटली बोलना चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा था इस विषय पर बोलूं या नहीं। और वही बात मुझे निराश करने के लिए किसी ने बताई कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, विश्वास ही ऐसा ही होना चाहिए, आप उसको तोड़ने की कोशिश करो, उसकी बैटरी डबल चार्ज होनी चाहिए। आमीन। आमीन। आप उसको निराश करने की कोशिश करो, उसको डबल चार्ज होना चाहिए। आपको ये उल्टा सोचना चाहिए कभी, अगर शैतान चाहता ही नहीं मैं ये बात प्रभु यीशु जानते हैं, ये बात मैं जानता हूं कि मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट्स लिख के रखे हैं, इनको कैसे पता? यानी शैतान अभी से हिल गया है, वो चाहता ही नहीं कि मैं बोलूं, तो मैं तो बोलूंगा ही, क्योंकि अगर वो डर गया है तो समझो वो मर भी गया है। आमीन। आमीन। उल्टा सोचना चाहिए। रोने धोने का टाइम हमारे पास है, ऐसा क्यों? ऐसा टाइम है ही नहीं। कोई भी आपको तोड़ने की कोशिश करे, याद रखना तोड़ने का काम वो शैतान का है। आमीन। परमेश्वर का काम बांधने का है। आमीन। आई विल बिल्ड माई चर्च, अपनी कलीसिया को मैं बांधूंगा। तो कुछ बातें जो सुनी उसके ऊपर से काफी कुछ बातें परमेश्वर ने मुझे सिखाई। 2 या 3 संडेज में ये बातें आपके बीच में लाऊंगा। आज ही काफी लानी थी, लेकिन सूरत में मैं बोल ही नहीं पाया, इसलिए मेरी हमेशा इच्छा होती है सूरत, बड़ौदा, हालोल, मेरा 3 चर्चेस एक ही लेवल में रहें, इसलिए जितना उधर बोला उतना ही मैं इधर बोलूंगा। जानवरों से भी काफी कुछ हम सीख सकते हैं, पेड़ पौधों से भी काफी कुछ सीख सकते हैं। एक उदाहरण अगर दूं, अगर ककड़ी कड़वी हो, हम तुरंत ही क्या बोलते हैं? उदाहरण किस तरह से हम लेते हैं, इसका मूल ही खराब है, इसमें जितनी भी ककड़ी लगेगी कड़वी ही लगेगी। आमीन। इसीलिए अगर हृदय में कड़वाहट होगी तो मुंह से कभी कोई अच्छाई बाहर आएगी नहीं, कड़वाहट ही आएगी, मूल में कड़वाहट है। आमीन। ये ककड़ी आप कितना भी इसको खाना पीना खिलाओ, कितना भी उसको मैन्योर खातर कितना भी डालो, पानी कितना भी डालो, लेकिन ये ककड़ी कड़वी ही देगा, क्योंकि इसका मूल खराब है। आमीन। एक ही रास्ता करना पड़ेगा, उसको उखाड़ के फेंक दो, बात खत्म। तो हम पेड़ पौधों से भी काफी कुछ बातें सीखते हैं। अगर ज्यादा आपको डीप में नहीं ले जाऊं तो जानवरों से भी सीखते हैं। सांप, शैतान को सर्प क्यों कहा गया? उसके और सर्प के बीच में, उस जानवर के बीच में कुछ कंपैरिजन है। आमीन। पेलो जूनो धुर्त सर्प, ऐसा बाइबल में लिखा है। वो पुराना सर्प, चलो पढ़ते हैं, दिखाता। प्रकाशित वाक्य 12 और 10, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10, प्रकटीकरण 12 અને 10, બાઇબલનું સૌથી છેલ્લું પુસ્તક। ત્યારે આકાશમાં મેં મોટી વાણી બોલતી સાંભળી કે હવે તારણ, પરાક્રમ, અમારા દેવનું રાજ્ય તથા તેના ખ્રિસ્તનો અધિકાર આવ્યા છે, કેમ કે અમારા ભાઈઓ પર દોષ મૂકનાર, જે અમારા દેવની આગળ રાત દહાડો તેઓના પર દોષ મૂકે છે, તેને નીચે ફેંકવામાં આવ્યો છે। શરૂઆતનો વાંચો તો જુઓ તો, રેવલેશન ચેપ્ટર 12 No. ઓકે 9। તે મોટા અજગરને બહાર નાખી દેવામાં આવ્યો, એટલે તે જૂનો સર્પ જે દુષ્ટાત્મા। क्या लिखा है? वो पुराना सर्प। हम जानते हैं लूसीफर या तो शैतान कौन है? एक समय अभिषेक दूत था, अभी उसको फेंक दिया। वो सर्प नहीं है, जानवर नहीं है, वो आत्मा है।
आमीन। लेकिन फिर भी उसके और सर्प के बीच में, सांप के बीच में कुछ कंपैरिजन है। आमीन। तो जानवर से हम सीख सकते हैं। आप और एक आयत पढ़ लें, उत्पत्ति 3:1। उत्पत्ति 3:1। હવે યહોવા દેવના બનાવેલા ખેતરના સર્વ જાનવરો કરતા સર્પ ધૂર્ત હતો અને તેણે સ્ત્રીને કહ્યું, ओके, सर्प धूर्त तो सांप, he was the deceiver, छेतरपिंडी करने वाला था। और शैतान को क्या कहा? वही पुराना सर्प। आमीन। तो डायरेक्ट जानवर से किसी की हम, अब किसी का दिमाग नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? बड़दियो। जानवर से सीधा कंपैरिजन। ओके, खैर हम ज्यादा डीप में नहीं जाते, हम अपने विषय को पकड़ के रखते हैं। सी के साथ भी यीशु मसीह का कंपैरिजन दिया गया। वो यहूदा के कुल का सी है। आमीन। तो सी की कोई खास ऐसी बात जिसके साथ यीशु मसीह को जोड़ा गया? बहुत सारी बातें हैं, हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक सिंपल बात, सी जब चलना शुरू करता है तो फिर वो अपना रास्ता बदलता नहीं है। सामने कितनी भी रुकावटें आ जाएं, उसको चीर कर वो आगे चला जाता है। लेकिन कोई मुश्किल को देखकर, कोई बड़े जानवर को देखकर, हाथी को भी देखकर वो अपना रास्ता, एक बार चलना शुरू किया फिर रास्ता वो नहीं बदलता है। यीशु मसीह के बारे में कहा गया वो यहूदा का कुल का सिंह है। ओके, 28:1 में हमने क्या पढ़ा? फिर से एक बार पढ़ते हैं। नीति वचन 28:1। इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट है, गुजराती में थोड़ा अलग। કોઈ માણસ પાછળ ધ્યાતો ન હોય તો પણ દુષ્ટ નાસી જાય છે, પણ નેકીવાનો સિંહના જેવો હિંમતવાન હોય છે। देखो क्या लिखा है, जो न्यायी है वो सिंह के जैसे हिम्मतवान होते हैं। इंग्लिश में लिखा है द राइचियस शैल रोर लाइक अ लायन, ऐसा लिखा है। यानी एक विश्वासी की व्यक्ति, अब अगर यीशु मसीह की तुलना सिंह के साथ की गई है तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं, उनके बच्चों की तुलना भी सिंह के साथ की गई है। आमीन। यानी जो न्यायी व्यक्ति है वो भी सिंह की तरह हिम्मतवान है। आगे बढ़े उसके पहले और एक बात दिखा देना चाहता हूं। एक जगह शैतान की भी तुलना सिंह के साथ की गई है, जरा पढ़े, पहला पतरस 5 और 8। સાવચેત થાઓ, જાગતા રહો, કેમ કે તમારો વેરી શૈતાન ગાજનાર સિંહની પેઠે કોઈ મળે તેને ગળી જવાને શોધતો ફરે છે। देखो यहां पर भी शैतान और सिंह के बीच में कंपैरिजन दिया गया है। आमीन। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? जागरूक रहो, सावचेत रहो, क्योंकि शैतान वो गाजनार सिंह, लाइक अ रोरिंग लायन, इसीलिए घूम रहा है किसको निगल जाए। सिंह निगलता नहीं है, वो खाता है। आमीन। लेकिन निगलेगा कौन? जो या तो बूढ़ा हो गया, जिसके पंजे आपने निकाल दिए, दांत आपने निकाल दिए, जिसके मुंह में दांत नहीं होते, फिर उनको डुप्लीकेट लगवाने पड़ते, चौकठो बनावड़ा पड़े। ओके, तो हमारे लिए ऐसी फैसिलिटी है। मैंने अभी तक नहीं सुना है अरे सिंह किधर जा रहा है, अरे यार दांत गिर गया, उधर ट्रीटमेंट थी। उनके लिए ऐसा नहीं। लेकिन शैतान के बारे में क्या लिखा है? ये वो सिंह है जो निगलता है, खा नहीं सकता है। कोलोसी 2:14 और 15 में लिखा है, यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपनी जान दी, उसने शैतान को निहत्था बना दिया, उसने उसके सभी हथियार छीन लिए और यीशु मसीह ने उसको मजाक के पात्र ठहरा दिया। यानी ये ऐसा शेर है जो बूढ़ा हो चुका है, इसके ना तो नाखून है ना इसके मुंह में दांत है, इसीलिए इसको निगलना पड़ता है। लेकिन ये काम किस तरह से करता है? ये सिंह या तो शैतान किसके जीवन में काम कर जाता है? एक आयत ऊपर चले जाए, 7, पहला पत्रस 5 और 7। તમારી સર્વ ચિંતા
તમારી સર્વ ચિંતા તેના પર નાખો કેમ કે તે તમારી સંભાળ રાખે છે. चिंता यही बन सकती है आपकी चिता. चिंता याद रखना, शैतान भी ढूंढ रहा है कौन 35 में 55 दिख रहा है, कौन टेंशन लेके घूम रहा मेरा क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा. शैतान निगलने के लिए रेडी है ऐसे लोगों के लिए. आमीन. हमने कुछ समय पहले ही देखा था, ज्यादा चिंता में जो लोग रहते हैं, बाइबल यूं कहती है अच्छी जमीन में बोवो, इसके बावजूद वे फल नहीं दे सकते क्योंकि इनको टेंशन ही टेंशन है. और टेंशन याद रखना आपको कभी भी फलवंत होने नहीं देगा. इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी चिंता मुझे दे दो, मेरी शांति तुम ले लो. आमीन. बहुत अच्छी एक्सचेंज ऑफर है. बोझ दे दो, शांति ले लो. आमीन. तो शैतान भी किसको निगलता है? जिसको पता है बहुत टेंशन में है, इसको उठा लो. और प्रभु यीशु इसलिए नहीं चाहते बिलीवर लोग टेंशन में रहे. मैंने शायद पिछले महीने एक संदेश में यह भी कहा था, बोझ से आपकी शुरुआत होती है, यह आपको गुनाह में ले जाती है, यह आपको पाप में ले जाती है. आमीन. किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया तो हो सकता है आप बहुत दुखी हो गए, लेकिन उस दुखी हालत में आपने अपने आप को सही समय पे नहीं संभाला तो याद रखना ये आपको शराब में ले जा सकता है, ये आपको ड्रग्स में ले जा सकता है. फिर वो बोझ जो आप हैंडल नहीं कर पाए वो पाप में ले जा सकता है. आमीन. तो शैतान की भी यहां पर तुलना सिंह के साथ की गई है. खैर, इसलिए थोड़ा सा आपको बता दिया. अभी हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं. ऐसा लिखा है यीशु मसीह के बारे में, यहूदा के कुल का सिंह है. और हमारे बारे में लिखा है, विश्वासियों के बारे में लिखा, ऐसा लिखा है जो दुष्ट है वो ऐसे ही डरा हुआ रहता है, उसके पीछे कोई नहीं जाता फिर भी वो भागता रहता है. लेकिन जो न्यायी है वो सिंह की तरह हिम्मतवान होता है, वो किसी से डरता नहीं है. अंग्रेजी का अनुवाद पकड़े तो द राइचियस शैल रोर लाइक अ लायन. न्यायी व्यक्ति जो है, अरे उसको डरने की कोई बात ही नहीं है, वो किसी से डरता ही नहीं है, वो हमेशा दहाड़ता है. आमीन. तो एकदम से वो सेवक के मुंह से मैंने हाइनास के बारे में सुना. और जब हाइनास के बारे में सुना एकदम से मैंने गूगल निकाला, सर्च डाला, नंबर 1 एनिमी ऑफ लायन इज हाइना. सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन वो हाइना है. और हाइना के बारे में जितने पॉइंट्स मैंने स्टडी किए, मैं तो सर खुजाता रह गया कि बाप रे बाप, इसी तरह से शैतान हमारे जीवन में काम करता है. इसीलिए कुछ काफी पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, उसमें से एक या दो शायद आज आपके बीच में मैं लाता. आप पढ़ना, सिंह के दुश्मन 5 या 6 आपको मिलेंगे, उसमें नंबर 1 वो हाइना है. और हाइना का बिहेवियर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इसी तरह से शैतान काम करता है. सबसे पहला हाइना का एक गुण है, वो खुद कभी शिकार नहीं करते हैं, वो खाली राह देखते हैं कि सिंह शिकार करे, उस शिकार को जाकर लूटना है. ये खुद कभी काम नहीं करते हैं. ये स्पिरिट आज कई सारे लोगों के जीवन में काम करता है. खुद इनको काम करना ही नहीं है, खुद इनको मेहनत करनी ही नहीं है, खुद इनको नौकरी करनी नहीं है, खुद इनको बिजनेस करना ही नहीं है, लेकिन 5,000 रुपए की जरूरत है, जिगर भाई 5,000 आपो ने પછી આપીશ तो जिगर भाई मारा मत कमाई. ये ऐसे आलसी लोग हैं, इनको खुद कमाना ही नहीं है, इनको खुद मेहनत करनी ही नहीं है. ये सिर्फ राह देखते हैं कि कौन कमाता है, कौन मेहनत करता है, किसके पास आशीष है, उसको जाके लूटो. हाइनास खुद कभी शिकार नहीं करते हैं, इनके पास मौका होता है, इसके बावजूद इनका ध्यान सिंह के ऊपर ही रहता है. सिंह किसका शिकार करते हैं? बस वो शिकार को किसी भी तरह से लूट लेना है. यही आत्मा मिनिस्ट्रियों में भी काम कर रही है. इनको नए लोगों को मसीह में लाना ही नहीं है, कौन मसीह में लाया उसको जाकर अपनी ओर खींचना है. कहां से फिर ऐसे काम को हम परमेश्वर का काम बोलते हैं समझ में नहीं आता है.
काम किसी और ने किया, सुसमाचार किसी और ने दिया, मिनिस्ट्री में मसीह में कोई और लेकर आया, और आज देखो तो वो लोग कहीं और काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग इनको यहां से लूट के वहां पर ले गए। तो ये तो परमेश्वर का काम है ही नहीं, ये तो शैतान का काम है। वो राह देख के बैठ, इसको खुद कुछ काम नहीं करना है, इसको इसकी नजर हमेशा दूसरों के काम पे होती है, दूसरों की आशीष के ऊपर होती है। याद रखना, सिंह वो खुद मेहनत करता है और खुद शिकार करता है। सिंह की आदत है वो दूसरे की आशीष या दूसरे का मारा हुआ वो खुद कभी नहीं खाता है। वो खुद का शिकार खुद करता है और खुद उसको खाता है। लेकिन हाइना का स्वभाव है, ये एक तो ये एक अकेला कभी नहीं होता, दे आर ऑलवेज इन अ क्लैन। ये हमेशा एक से ज्यादा समूह में होते हैं, और इनकी नजर बस सिंह ने शिकार कर दिया तो अब किस तरह से इसको छीनना है। आप देखना, आपको दुनिया में बहुत ऐसी कम गवाहियां मिलेंगी। आप घर जाके पढ़ लेना, भजन संहिता 73, साम 73, ऐसा लिखा है। वहां पर गीत लिखने वाला प्रश्न करता है, दूसरे लोग क्यों ज्यादा जीते हैं जो तुमको जानते भी नहीं है? तुमको जानने वाले लोग जल्दी मर जाते हैं। वहां पे प्रश्न पूछता है, दूसरे लोग क्यों पैसेदार होते चले जा रहे हैं, और जो हम तुमको जानने वाले लोग हैं, हम खाली के खाली हैं। आप जाकर पढ़ना उसकी आर्ग्यूमेंट, बहुत सही आर्ग्यूमेंट है। एक्चुअली बिलीवर्स इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग होने चाहिए ना। एक ही आर्ग्यूमेंट देता हूं आपको, ज्यादा लंबी नहीं, एक ही आर्ग्यूमेंट। अगर आपका बाप राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, आपका बाप सारी सृष्टि का सृजनहार है, तो आपके और मेरे पास कितना होना चाहिए? लेकिन फिर भी हकीकत है कि नहीं है। आमीन। सच्चाई है, सच बात है कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास जब आशीष आती है तो किसी की नजर है, आशीष को लूटो। विश्वासी लोगों के पास ये फरियाद कई बार होती है, पास्टर साहब ऐसा तो है नहीं कि आशीष नहीं आती है, लेकिन समझ में नहीं आता है टिकती क्यों नहीं है। आशीष आती है। ऐसा तो है ही नहीं कि प्रार्थना का जवाब, या तो ऐसा तो है ही नहीं कि चंगाई नहीं आई, प्रार्थना की तो चंगाई आई, लेकिन ऐसा क्यों कि 2 महीने बाद वापस बीमारी आ गई, चंगाई टिकती नहीं है? क्यों? ये वो स्पिरिट है। ओके, यूहन्ना 10 और 10 देखिए क्या लिखा है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, यूहन्ना 10:10। ચોરી કરવા, મારી નાખવા તથા નાશ કરવા સિવાય બીજી કોઈ મતલબની ચોર આવતો નથી। તેઓને જીવન મળે અને તે પુષ્કળ મળે, માટે હું આવ્યો છું। देखो क्या लिखा है, चोर चोरी करने, मार डालने और नाश में ले जाने के अलावा और कोई कारण से नहीं आता है। आमीन। शैतान के बारे में लिखा है, लेकिन चोर चोरी करने कहां आएगा? कुछ होगा तो आएगा ना। आमीन। हमने ऐसी गवाही तो कभी सुनी नहीं है, कल ही 2 नए झाड़ू लाके रखे थे, चोर आके चुरा गया। अरे वो झाड़ू कभी नहीं चुराएगा, वो कीमती चीजें चुराएगा। आमीन। आप बहुत मेहनत से लाए, आप बहुत पैसा इकट्ठा करके लाए, बहुत सेविंग आपने किया, बहुत पसीना आपने बहाया, ऐसी आशीष पर शैतान की नजर होती है। जो सिंह खुद मार के लाता है, ऐसी आशीष के ऊपर हाइनास की नजर होती है। कितनी सारी मिनिस्ट्रीज आज सिर्फ इसी पे चलती हैं कि आप उधार पाओ, आप उधार पाओ, आप नए नए आत्मा को ले जाओ। हम लोग बैठेंगे हाइना की तरह, 2-4 इधर से खींचेंगे, 2-4 इधर से खींचेंगे, 2-4 इधर से खींचेंगे, और बोलेंगे ये परमेश्वर का काम है। किधर से काम है? आपने तो मेहनत की नहीं है, आप तो लाए ही नहीं है। आमीन। हर विश्वासी बहुत मेहनती होना चाहिए, बहुत ही मेहनती होना चाहिए। आलसी लोगों का काम ही नहीं है। बाइबल अच्छी तरह से पढ़ना। 2 थिस्सलुनीके का 3 अध्याय में लिखा है, जो आलसी है, पौलुस लिखता है, जो आलसी है उसको चर्च से बाहर निकालो। यहां तक कि उसके साथ कोई लेना देना मत रखो, ऐसा लिखा है। कोई लेना देना नहीं, आलसी है उसको बाहर ही निकालो, चाहिए नहीं। क्योंकि सिंह आलसी नहीं होता, वो खुद
शिकार खुद करता है और खुद खाता है। आमीन। सेकंड पॉइंट, हाइनास अब जब इनकी नजर सिंह के शिकार पर होती है, कुछ भी तरह से उसने जो मारा है, उसने जो खाना रेडी किया है, उसको अपना बना लेना है। वो आशीष अब हमें चाहिए। जब सिंह शिकार करते हैं या आराम करते हैं, इनको कोई जल्दबाजी नहीं। सिंह को करने दो पूरा काम, फिर हम बैठे लूटने के लिए। ये कौन सा तरीका आजमाते हैं फिर सिंह से खाना लेने के लिए? डिस्ट्रैक्शन। सिंह का ध्यान थोड़ा इधर उधर करो। अगर सिंह का ध्यान थोड़ा सा इधर उधर गया, बीच में से खाना झपट लो। विश्वासी व्यक्ति अपनी आशीष क्यों गवाता है? क्योंकि चलो इस तरह से बता देता हूं, हमारे जीवन में ध्यान भटकने का मतलब क्या है? पाप में जीना। पापी व्यक्ति को कोई दिशा होती ही नहीं है। विश्वासी है जिसके पास दिशा है, मैं यहां से स्वर्ग की ओर जा रहा हूं। विश्वासी व्यक्ति है जिसके पास गोल है, जिसके पास ध्येय है कि मैं मिस्र से निकला हूं, कनान तक मुझे जाना है। आमीन। क्योंकि पहले हम पाप में ही जी रहे थे, अब क्योंकि हम पाप में ही जी रहे थे, इसकी वजह से ऑल रोड्स लीड टू हेवन, ऑल रोड्स लीड टू रोम। हर रास्ता रोम में जाता है, हर रास्ता स्वर्ग में जाता है। ये सबसे बड़ा झूठ है। जब हम उद्धार पाए तब हमें समझ में आया एक ही रास्ता स्वर्ग में जाता है, जिस रास्ते से यीशु मसीह गए। इसलिए यीशु मसीह पर भरोसा रखने से ही हम स्वर्ग में जाएंगे। आमीन। लेकिन वो रास्ते पर हमारी शुरुआत तब होती है जब हम अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, जब पश्चाताप करते हैं। आप क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने से स्वर्ग आपका होने जाता है। आप जिस दिन अपने गुनाहों को कबूल करते हैं और माफी मांगते हैं, कहते हैं प्रभु यीशु मैं गुनहगार हूं, आप मेरे गुनाह को माफ करें, आप मुझे क्षमा करें, आपके लहू से मुझे धो दें, और उस वक्त आपकी ये जर्नी स्टार्ट होती है। शैतान को पता है शुरुआत ही पाप कबूल करने से हुई, या तो पापों की माफी से हुई। इस विश्वासी को फिर से पाप में गिरा दो, बात खत्म हो जाएगी। परमेश्वर से इसका रिश्ता टूट जाएगा। शैतान जितना बिलीवर्स को पाप में गिराना चाहता है, वो दूसरे लोगों को गिराना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो वैसे भी उसके हैं। और पाप में गिरने के बाद हमारा ध्यान भटकता है। स्वर्ग जिसके लिए हमने शुरुआत की, अगर रास्ते में आप पाप को अपनाओगे, फिर से वही पापी लाइफस्टाइल को अपनाओगे, तो आपका ध्यान स्वर्ग की ओर रहेगा ही नहीं, आपका ध्यान भटकेगा। और ध्यान भटका, हाईवे पे लिखा होता है क्या? नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ, एक्सप्रेस हाईवे पे कहीं लिखा है नजर हटी तो दुर्घटना घटी। विश्वासी के लिए भी यही है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। एक उदाहरण, सामसून बहुत स्पेशल कैरेक्टर है बाइबल में, क्योंकि ऐसा लिखा है वो पैदा भी नहीं हुआ था, उसके पहले दूत ने आकर उसकी मम्मी को पहले बताया और फिर उसके माँ बाप दोनों को बताया कि तुमको जो बेटा होगा बहुत स्पेशल होगा। वो बेटे के सर के ऊपर कभी भी कैंची नहीं चलेगी, उसके बाल तुम कभी नहीं काटोगे। वो नाजरी व्रत को नाजरी व्रत के मुताबिक वो चलेगा, जो गिनती 6 में दिया है, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। जो भी नाजरी व्रत रखता था उसको 3 बातें करनी होती थी। एक तो वो शराब को कभी हाथ नहीं लगाएगा, दूसरा कोई भी मर गया तो उसको कभी भी जाके डेड बॉडी को नहीं छुएगा, फिर चाहे उसके पिता हो उसकी माँ हो, जब तक व्रत चालू है वो नहीं छुएगा, और तीसरा अपने बालों को नहीं कटाएगा, कभी नहीं।
जब तक व्रत चालू है अपने बालों को वो कभी नहीं कटाएगा। जन्म से पहले ही कहा गया कि इजरायलियों का छुटकारा दिलाने वाला ये लड़का होगा, ये परमेश्वर के लिए नाज़री व्रत को रखेगा और इसके सर के ऊपर कैंची कभी नहीं चलेगी। और बाइबल कहती है जब ये बेटा पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, क्या परमेश्वर की सामर्थ इसके ऊपर उतरती थी। ऐसा लिखा है इसके बारे में, या तो आप पढ़ेंगे न्यायियों का पुस्तक, जजेस, न्यायाधीश, ऐसा लिखा है 14, 15, 16 अध्याय घर जाके पढ़ सकते हैं आप पूरी डिटेल। ऐसा लिखा है, या तो ऐसा पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे या तो वीडियो गेम में कुछ देख रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में ऐसा लिखा है बस इसको सामने एक दिन सिंह मिल गया तो इसने सिंह को भी फाड़ दिया। एक अकेला आदमी, वन मैन आर्मी था, इससे सभी पलिस्ती लोग एक आदमी से डरते थे। एक बार सामने पलिस्ती लोग आ गए, पलिस्तियों को लगा ये अकेला ही है। इसके बारे में लिखा है इसने क्या करूं, किससे मारूं, कौन है मैं देख लूंगा। ऐसा लिखा एक गधा उधर मारा पड़ा था तो गधेड़ा नु जड़बू जौ उसका वो हिस्सा लिया और 900 लोगों को मारा। लिखा है 900 लोग, आप कभी अंदाजा लगाना, 100 लोगों को मार दे तो भी कितनी बड़ी बात हो जाती है। 900 लोगों को अकेले आदमी ने मारा। ये अकेले आदमी से पलिस्ती लोग डरते थे। यहां तक कि एक दिन लिखा इसको गुस्सा आ गया तो क्या किया, लिखा है शहर का दरवाजा, घर का नहीं, शहर का दरवाजा उखाड़ लिया और लेकर वो पर्वत के ऊपर गया और खाई में जाके डाल दिया। आप कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन शियाड़, फॉक्स, लोमड़ी जब वो टोली में हो, जब ज्यादा संख्या में हो, अच्छे अच्छे जानवर भी भागते हैं। क्योंकि जब वो बड़ी तादाद में हो, वो जानते हैं बहुत चालाकी से किस तरह से आपको घेरना और मारना, शिकार करना। इसने लिखा 300 लोमड़ियों को पकड़ा, 300 लोमड़ियों को पकड़ के दो को पकड़ के इनकी पूंछ से गांठ बांध के उधर आग जला के खेतों में छोड़ता था। इसको डर ही नहीं था, डर क्या होता है इसको पता ही नहीं है। लोग इससे डरते थे, इसको नहीं पता था डर क्या होता है। आराम से चलता था, किधर भी इच्छा हो जाता था, पलिस्तियों के बीच में जाकर बैठ जाता था। तुम्हारी लड़की मेरे को पसंद है, मेरे बाप को लेके आता। किसी से इसको डर नहीं था। लेकिन शैतान एक बात जानता है। आयत क्या पढ़ी हमने, न्यायी व्यक्ति सिंह की तरह दहाड़ता है। आमीन। हर कोई व्यक्ति नहीं, न्यायी व्यक्ति, आमीन, जिसके गुनाह माफ हुए हैं, जिसका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, यह व्यक्ति किसी के साथ डरता, किसी से डरता नहीं है। आमीन। जो गुनाह में है वो नहीं। परमेश्वर के साथ सामसून का बहुत करीबी रिश्ता था, इसीलिए किसी से डरता ही नहीं था। इसीलिए शैतान ने क्या किया, एक औरत को इसके जीवन में लाया, दलाइला। अब ये इसको दिखा, पलिस्तियों ने इस औरत को भेजा था, लेकिन औरत तो जैसे उसको कितना प्यार करती है, कितना प्यार करती है। बार बार इस औरत का हाथ सामसून के सर पे घूमता था। और याद रखना, औरत का हाथ सर पे घूमा तो दुनिया घूमी। औरत ठीक हो तो स्वर्ग नीचे उतर आया समझो। और अगर औरत खुद घूमी हुई तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना घुमाएगी। सामसून को लगता था सच्ची मोहब्बत है, और वो सोचती थी तू आ, मैं दिखाती। ये जितनी बार मिलते थे, बाइबल कहती है इसको एक ही ध्येय था। देखो ध्यान में रखना, बिलीवर लोगों को बहुत अलग अलग ध्येय होते हैं। ये जाने निकलते स्वर्ग में जाना है, फिर पैसा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, वो भी चाहिए, याद ही नहीं रहता किधर जाने निकला था। लेकिन शैतान को एक ही ध्येय है, हाइना को एक ही ध्येय होता है। सिंह ने जो शिकार किया, हाइनास दूसरे जानवर शिकार करते हैं ना, वो भी नहीं खाते। इनको एक ही ध्येय है, सिंह ने कौन सा शिकार किया वही शिकार को निपटना, उसी को खाना है।
दलाइला को कभी भी ऐसा इसके प्रति प्यार नहीं हो गया। क्या आदमी है, क्या लुक्स है, क्या एक ही ध्येय। सर के ऊपर हाथ घुमाते हैं, सामसून ताकत का राज बताओ। तेंदुलकर बोलते थे बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। ये इसको पूछती थी, ताकत का राज बताओ। पहली बार गलत बता दिया, दूसरी बार, तीसरी बार। देखो ये हिम्मत हारती नहीं, इसको एक ही ध्येय है। काश हम समझ नहीं पाए, शैतान को एक ही ध्येय होता है, विश्वासी को किस तरह से गिराना। विश्वासी कोई समझ में नहीं आता है। हम लोग इतने सारे ध्येय लेकर लाइफ में घूमते हैं। अरे आप कनान का ध्येय लेके चलोगे ना, वो रास्ते में आपको बीवी भी देगा, बच्चे भी देगा, पत्थर से पानी भी देगा, आसमान से खाना भी देगा, कपड़ा भी देगा, जूता भी देगा, सब कुछ देगा। लेकिन आप ध्येय को पकड़ के चलना। आमीन। उस ध्येय की ओर आगे बढ़ने के लिए वो आपको सब कुछ देगा। एक ही ध्येय। चौथी बार ऐसा लिखा है, चौथी बार फिर से इसने हाथ घुमाया। अब थोड़ी नाराज हो गई, और औरत नाराज हो यानी पुरुष ढीला हो जाता है, बेचारा पिघड़ी जाए। क्या मोचड़ा ना बोलने का बात नहीं करती हो, क्या तो आई बनी भाई चढ़ी भी ऐसी। नहीं, मुझे बताओ, तुम 3 बार झूठ बोले, इस बार झूठ मत बोलो प्लीज। झूठ बोलो ना। आ गई बात मुंह पे, मेरे बाल काट देंगे ना तो मेरी ताकत चली जाएगी। देखो पढ़ते हैं, कुछ आयत पढ़ते हैं। न्यायाधीश, न्यायियों, जजेस 16, 19 से आगे पढ़ो। 19 और 20 पढ़े, 19 और 20। તેણે તેને પોતાના કોળામાં સુવાડીને ઊંઘમાં નાખ્યો. પછી એક માણસને બોલાવીને તેણે તેના માથાની સાથે લટો બોડાવી નાખી અને તે તેને હેરાન કરવા લાગી ને તેનામાંથી તેનું બળ જતું રહ્યું. પછી તેણે કહ્યું, સામસોન, ફલિસ્તીઓ તારા પર ચડી આવ્યા છે. અને ઊંઘમાંથી જાગીને તેણે કહ્યું, હું અગાઉની પેઠે બહાર નીકળીને મારું શરીર ખંખેરીશ, પણ તે જાણતો નહોતો કે यहोवा મારી પાસેથી જતો રહ્યો છે. देखो बहुत दुख की बात लिखी है, बहुत बड़े दुख की बात। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था, लेकिन लिखा उसको पता ही नहीं था। अफसोस एक बिलीवर के लिए कि उसको पता ही ना चले कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। आप पाप में जियोगे, आप पाप करोगे। दाऊद ने जब पाप किया तो लिखा है, जब उसको एहसास हुआ तो वो गीत में, पश्चाताप में क्या बोलता है, तेरी पवित्र आत्मा को मुझसे मत ले लेना। क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड, मेरे मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न करना, उद्धार की आनंद मुझे वापस देना, लेकिन पवित्र आत्मा को मुझसे ले मत लेना। वो जानता था कि जब पाप में आप जीवोगे तो दाऊद है तो क्या हो गया, कितना ही बड़ा सेवक है तो क्या हो गया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, पाप वो पाप है। आमीन। दाऊद को पता था वो मुझे छोड़ देगा, इसलिए दाऊद कहता है, तेरी पवित्र आत्मा को मुझसे ले मत लेना, तू मुझे छोड़ के मत जाना। सामसून के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था, उसको पता ही नहीं था। आज अफसोस, कितने सारे बिलीवर्स, इतनी सारी। ओके, एक आयत और पढ़ते हैं, उसके बाद बोलता हूं। 21, 16, 21। ત્યારે ફલિસ્તીઓએ તેને પકડીને તેની આંખો ફોડી નાખી અને તેઓએ તેને ગાજામાં લાવીને પિત્તળની બેડીઓ પહેરાવી અને તે બંદીખાનામાં દળતો હતો. लिखा है, सबसे पहले जो लोग, देखो अभी तक लोग उससे डरते थे, अब लोगों ने डरना ही बंद कर दिया। ऐसा लिखा है, जो फलिस्ती लोग उससे डरते थे वही उसको पकड़ के ले गए, और लिखा है उसकी आंखें निकाल दी सबसे पहले, क्योंकि जब गुस्से में आंखें बड़ी करके देखता होगा, इनको गुस्सा आया, कब है तू हमको आंख दिखा, आंखें निकाल ली। उतना ही नहीं, ऐसा लिखा है उसको बेड़ियों में डालकर जानवर, चक्की पीसने के लिए उसको रख दिया, यानी जहां पर जानवर रखे जाते थे वहां पर इसको रख दिया। आप देखें, एक विश्वासी व्यक्ति, बाइबल कहती है न्यायी व्यक्ति दहाड़ेगा। आपको
अच्छा चलो ये बाद में बताता हूं, लेकिन एक व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति, पता होना चाहिए मेरी आशीष कहां से आती है, मेरी सामर्थ कहां से आती है, मेरी सिक्योरिटी, मेरी सलामती, हर चीज परमेश्वर के साथ के रिश्ते से आती है। आमीन। अगर मेरा उसके साथ रिश्ता ही नहीं है, याद रखना, अगर पाप को जीवन में हम जगह देंगे, ये डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा, ये आपका गोल, आपका ध्येय से आपको भटका देगा, और आपकी जितनी भी आशीषें हैं जिसके ऊपर शैतान ने पहले से नजर रखी हुई है, सब छीन जाएगी। मैं सोचता हूं सामसून की क्या हालत हो गई होगी जब वो अंधेरे में चक्की पीसते पीसते सोचता होगा, आज मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, कितनी बड़ी गलती कर डाली मैंने। याद रखना, बाल काटने से उसका अभिषेक चला नहीं गया। ओके, बाल, कई लोग ऐसा बोलते हैं, इसलिए मैं बताता हूं, बाल निशानी थी उसके और परमेश्वर के बीच में, जो वाचा थी उसकी निशानी थी। अब जब निशानी ही नहीं रही, इसलिए वाचा टूटी, और क्योंकि वाचा टूटी, इसलिए परमेश्वर कैसे उसके साथ में रहता है। साथ में रहने की वाचा, हमारे और परमेश्वर के बीच में वाचा हुई है, उसकी निशानी प्रभु यीशु मसीह का लहू है। इसलिए लहू हमारे पास हमेशा होना चाहिए। आमीन। एनीवे, एक विश्वासी व्यक्ति सामसून, जिसको परमेश्वर ने इज़राइल का उद्धारकर्ता ठहराया था, इसको किसी की जरूरत नहीं थी, ये सिंह के समान चलता था, इसको किसी से डरने की जरूरत, लोग इससे डरा करते थे, इजरायलियों को एक छुटकारा दिलाता था। इसकी वजह से फलिस्ती लोग कभी इजराइल पर दंगा नहीं करते थे। लेकिन क्या हो गया, जब जीवन में पाप को जगह दी, बाइबल कहती है कि इसने अपनी दृष्टि गवा दी, अपना अभिषेक गवा दिया, अपना स्थान गवा दिया, जानवर के स्थान में वो आ गया, महान हीरो से एकदम जीरो वो हो गया। शैतान जानता है कि न्यायी की दहाड़ में दम होता है। वो जानता है, वचन में लिखा है, चलो और एक पॉइंट के बाद ये पॉइंट पे आज मैं खत्म करता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिरी दिनों के बारे में हाइनास दूसरा क्या करते हैं, ये जानते हैं कि सिंह भी अकेला नहीं है, वो जानते हैं कि वो भी 6-7 हैं, खाना खा रहे हैं। इसको हाइनास जानते हैं कि ये पूरा खाना नहीं लूट सकते, इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर, 1-2 हाइनास उधर जाएंगे, फिर सिंह उनको डराने के लिए उस तरफ मुड़ेगा, इधर से थोड़ा सा टुकड़ा लेके भाग जाते हैं, पूरा खाना नहीं लेते। लेकिन थोड़ा सा जो खाना ले लिया, डिस्ट्रैक्शन इससे भी आता है। इसके बाद ये सिंह के सामने वही थोड़ा खाना लेकर दूर खड़े रहते हैं, जैसे सिंह की मजाक उड़ाते हो, तेरे ही हाथ में से हम लोग इसको छीन के ले गए, बोल तूने क्या उखाड़ लिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चलो पढ़ते हैं। यहूदा 1 और 18। यहूदा, द बुक ऑफ जूड, आखिरी से दूसरी पुस्तक, प्रकटीकरण ने पहला पुस्तक। यहूदा एक ही अध्याय है, इसलिए डायरेक्ट 1 या 18 बोलो, या तो 18। કે તેઓએ તમને કહ્યું છે કે છેલ્લા કાળમાં નિંદાખોરો ઊભા થશે, તેઓ પોતાની અધર્મી વાસનાઓ પ્રમાણે ચાલશે। हाँ, निंदाखोरो उभा थसे। इंग्लिश में लिखा है, देयर शैल बी मॉकर्स इन द लास्ट डेज। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू फुलफिल द लस्ट ऑफ देयर ओन फ्लैश। उनको खुद सीधा रहना ही नहीं, उनको खुद शुद्धता में जीवन जीना ही नहीं। आज हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं, अगर कोई सिगरेट पिएगा, पहले के जमाने में लोग शर्म रखते थे, आज अगर हमने जाके बोला, अरे क्यों सिगरेट पीता है, वो क्या बोलेगा, तेरे बाप का क्या जाता है, तेरे पैसे का पीता हूं क्या, तू कौन होता है। फिर हमको शर्म आ जाएगी, अरे यार मैंने कहा इसको बोला। आज हम उस जमाने में जी रहे हैं जहां पे देयर शैल बी मॉकर्स। ओके, निंदा कोरे राइट शब्द नहीं, मश्करी करना है, ठट्ठा मश्करी करना है, मजाक उड़ाना। अगर आप सीधा चलेंगे, लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। क्या बोला, पिक्चर नहीं देखता, अबे तू इधर कहां पृथ्वी पर रह रहा है बे, तू
दूसरे ग्रह पे चला जा, इधर कहां रह रहा है? क्या बोला? आज तक एक भी लफड़ा नहीं किया। अरे इधर क्यों पैदा हुआ? उधर ही रहना था, इधर क्यों आया? आप सीधा रहोगे, लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नूह जब जहाज बना रहा था 120 साल तक, वो बोलता रहा कि बारिश आएगी, लोग उसकी मजाक उड़ाते रहे, उसके ऊपर विश्वास था ही नहीं। They mocked him. लोट जब अपने जमाइयों के पास गया ये कहने के लिए कि सदोम गमोरा छोड़ दो, ये शहर छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर इसके ऊपर अग्नि उड़ेलने वाला है, खत्म कर देगा, लिखा है, वो लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे। ससुर बूढ़े हो गए लगता है, सठिया क्या लगता है, बूढ़ा, इसको दिमाग खराब हो गया है, ऐसे आसमान से कोई आग गिरती होगी क्या? उसका सुना ही नहीं। आखिर में लिखा है वो अपनी बीवी के साथ और 2 बेटियों के साथ बाहर निकला। ये क्यों दे रहा हूं, बताता हूं। मेरे ख्याल से उत्पत्ति 21 होगा। उत्पत्ति 21 में शायद ऐसा लिखा है, सारा ने देखा कि इश्माएल कंटिन्यूअसली इसहाक की मश्करी उड़ा रहा था। ही वॉज मॉकिंग आइजैक। हम कोई नए जमाने में नहीं जी रहे हैं। जो लोग शैतान के पक्ष में हैं वो हमेशा बिलीवर्स की मजाक उड़ाएंगे। आमीन। एक और आयत, एक आयत देखते हैं। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, खाली छूता हूं। 2 किंग्स दूसरा राजा 2 और 23 है कि देखिए तो दूसरा राजा 2 और 23। પછી તે ત્યાંથી બેથેલ જવા નીકળ્યો અને તે માર્ગે ચાલતો હતો તેવામાં નાના છોકરાએ નગરમાંથી બહાર નીકળીને તેની મશ્કરી કરીને તેને કહ્યું કે હે તાલવાળા આગળ ચાલ, હે તાલવાળા આગળ ચાલ. આગળ તેણે પાછળ નજર ફેરવીને તેમને જોયા ને યહોવાને નામે તેઓને શાપ દીધો. પછી 2 રીછડીઓએ વનમાંથી આવીને તેઓમાંના 42 છોકરાને फाड़ी નાખ્યા. ओके, यहाँ पर मैं बोला मुझे छूना ही है, क्योंकि बहुत सारी बार लोग मुझे ये प्रश्न पूछ चुके हैं। ये ते એટલે एलिशा के बारे में है। एलिशा के बारे में लिखा, एलिशा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, रास्ते में 42 जवान बच्चे। अब ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, ये इजराइल में प्रबोधकों का प्रबोधक, नबियों का नबी था। He was prophet of all the prophets. ओके, परमेश्वर का बंदा था। और ये लोग क्या बोलते हैं, ए टालिया, ए टालिया, ए ठालिया। इसका दिमाग गया। इसने तुरंत उनको वहीं पर श्राप दिया। लिखा है 2 બે રીંછડી લખ્યું છે, એટલે 2 फीमेल बेयर्स ओके जंगल से आई, वहीं के वहीं 42 लोगों को फाड़ के मार दिया। मुझे कई बार लोग क्या पूछ चुके हैं, पास्टर साहब एलिशा को ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मुझे तुरंत समाज में आता है, लोगों के दिमाग में परमेश्वर के बंदे की कोई वैल्यू है ही नहीं। ये लोग उसको टालिया टालिया बोले, वो तो किसी को प्रश्न होता है, वो चलेगा। उसने क्यों ऐसा बोला, उसने क्यों ऐसा, परमेश्वर के बंदे की परवाह नहीं है। उसकी मजाक उड़ाओ चलेगा, लेकिन नहीं चलता। ओके, नहीं चलता है। एक आखिरी एक और आयत पढ़ते हैं, गलेशियंस 6, गलाती 6 और ओके, गलाती 6 और 7, गलाती 6 और 7। ભૂલોમાં દેવની મશ્કરી કરાય નહીં. કોઈ માણસ જે કંઈ વાવે તે જ તે લડશે. याद रखना, गॉड कैनॉट बी मॉक, ऐसा लिखा इंग्लिश में, गॉड कैनॉट बी मॉक। जो बोगे वो काटोगे। आमीन। ना परमेश्वर की मजाक उड़ा सकते हैं, ना परमेश्वर के बंदे की उड़ा सकते हैं। और परमेश्वर का बंदे का जब तक हो दिमाग खराब करने का नहीं, क्योंकि उल्टा सीधा निकल गया वो हो जाएगा। आमीन।
लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्यों ये सेवक होने के बावजूद ऐसा बोला। लोग ये नहीं देखते हैं कि लोग ने उसको टालिया टालिया बोला। परमेश्वर के सेवक को मान देना सीखो। आमीन। खैर, मैं क्यों ये सब कह रहा हूं, सब्जेक्ट पे आता हूं। हाइना जब थोड़ा सा टुकड़ा लूट के जाता है, इसके ऊपर ज्यादा नेक्स्ट टाइम बोलूंगा, ये दूर से एज इफ वो शेर को, सिंह को मजाक उड़ाता है कि ले तेरे हाथ में से इतना तो मैंने ले लिया। अब डॉक्यूमेंट्री ऐसा बोलती है सिंह के पास उधर बहुत खाना है, उधर 5-6 सिंह है। अगर सिंह हाइना के प्रति ध्यान नहीं देता तो बात समझ में आती है, लेकिन वो हाइना सीधे नहीं रहते, इसलिए धीरे धीरे सिंह उसकी ओर नजर लगाता है और उसको गुस्सा आता है, मेरे हाथ में से तू इतना छीन के कैसे ले गया। और सिंह को पता ही नहीं चलता, वो गुस्से में, या तो उश्केराट आपने कहिए, उसमें वो हाइना के पीछे जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको पता चलता है बाकी सिंह तो पीछे रह गए, मैं अकेला पड़ गया और हाइना उसको घेर लेते हैं। फिर सिंह के लिए मुश्किल हो जाती है। बिलीवर्स को समझ में ही नहीं आता है, हम लोग जब तक एक साथ में हैं तब तक हम सिंह हैं, तब तक हमको कोई उखाड़ नहीं सकता है। आमीन आमीन। लेकिन याद रखना, शैतान का काम कैसा है, वो बाहर इधर खड़ा खड़ा तो खिड़की से खड़ा खड़ा गाजर दिखाएगा, आजा ना, आजा इधर आजा। और हम लोग भी अपने आप को, तू रुक उधर में आता हूं, पता नहीं चलेगा, ये गया तो गया, वापस लौटेगा ही नहीं, अब खत्म हो गया बात, कुछ कह रही हो। हकीकत में क्या करना चाहिए, तू इधर आ, मैं तुझे दिखाता हूं, वो आएगा ही नहीं। अगर सिंह हाइनास को बोलेगा, इशारा करेगा तू इधर आ, वो हाइना कभी नहीं आएंगे। वो चाहते हैं सिंह को उसके ग्रुप से अलग करो। एक सिंह को अलग किया, फिर बात खत्म। और कितनी सारी बार आप YouTube पर वीडियोस भी देखना, कितनी बार सिंह अलग निकल जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता। और आगे जाके देखो तो फिर 6-7 हाइनास इसको घेर लेते। एक पीछे से इसको काटता है तो पीछे मुड़ेगा, तो आगे से कोई काटेगा, फिर ये फंस गया। बाइबल कहती है आखिरी दिनों में हमारी मजाक उड़ाने वाले लोग आएंगे, उश्केरनारा लोग आओ से। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने कहा थोड़ा ज्यादा बात नहीं बोलूंगा। गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। क्यों ये कहना चाह रहा हूं, मुझे कई बार लोगों ने बोला है, पास्टर साहब मैं गाली नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता, कभी मुंह से गाली निकली नहीं। लेकिन क्या बताऊं, कल मेरी वाइफ ने ऐसी नस दबाई है बेटी, ऐसी नस दबाई, इतना मुझे परेशान कर दिया कि न निकले उतनी गालियां मेरे मुंह में। यही तो शैतान का काम है, उसके रो। मैंने कॉन्फ्रेंस में जो लोग थे उनको बोला था, कॉन्फ्रेंस में एक उदाहरण मैंने दिया था। अब जेपी साहब ने एक बार स्टेज से क्या बोल दिया, तुम्हारा पेट बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति को इतना बुरा लग गया कि चर्च ही छोड़ दिया। अरे जेपी साहब ने बोला तुम्हारा पेट बाहर आ गया है, तो सिंपल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हाँ साहब एक्सरसाइज करूंगा, अंदर लेके जाऊंगा। कितनी सिंपल बात। इनको पता ही नहीं चलता, शैतान आपको उसके रहने माटे सुने। हिंदी शब्द है उसे प्रोवोक इज इंग्लिश अगेन, हिंदी आई एम लुकिंग फॉर हिंदी वर्ड, उकसाना। यस, आपको पता ही नहीं चलता शैतान आपको उकसा रहा है। सिंह का वो कुछ नहीं उखाड़ सकता जब तक सिंह अपने ग्रुप में है, लेकिन सिंह को वो अलग ले जाएगा, चारों बाजू से घेर लेगा। याद रखना, अभी भी आप सिंह हैं। आमीन। कितने बिलीवर्स इस तरह से खत्म हो रहे हैं। जिस टोले में रहकर आपने शिकार किया, जिस टोले में रहकर आपकी वैल्यू है, उधर से अलग क्यों होना, किसी के उकसाने के कारण। इसलिए मैंने कहा नेक्स्ट टाइम थोड़ा बताता हूं, इस बार ये बताता हूं परमेश्वर क्यों कहता हूं कि आपको कभी कोई उकसाने की कोशिश करे, आप ऊपर नीचे मत होना। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, जो बिलीवर्स को, आपको या मुझे कोई उकसाने की कोशिश करता है, जो मुझे छूता है परमेश्वर को छूता है, आपको छूता है परमेश्वर को छूता है।
आमीन। परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं। इतिहास से कुछ बातें बता देता हूं, खत्म करो उसके पहले। ऐसा लिखा है, टाइटैनिक अपने जमाने का सबसे बेस्ट जहाज था, बेस्ट टेक्नोलॉजी, सब कुछ लेटेस्ट। ये जहाज पहली बार में डूब कैसे गया, ये बरसों तक लोग सर खुजाते रहे। इतना बढ़िया तरीके से तैयार किया हुआ जहाज डूब कैसे गया। लेकिन ये जहाज जब निकला तो उसके ऊपर एक प्लेट मारी गई थी, टाइटैनिक, ऐसा जहाज जिसको ईश्वर भी डुबा नहीं सकता, डुबा दिया, पहली बार में ही डुबा दिया। आप परमेश्वर की मजाक नहीं उड़ा सकते, उसको मुका नहीं दिखा सकते। आमीन। अभी लोगों को बहुत क्रेज है, बीटीएस बीटीएस बीटीएस, देखो देखो बीटीएस बीटीएस। यहां तक कि स्कूल में अभी लोगों को काउंसलर्स बुलाने पड़ते हैं कि हमारे बच्चों का दिमाग छटक रहा है, आकर काउंसलिंग करो। एक जमाना था 60s 70s, बीटल्स ग्रुप था, बीटल्स जहां देखो बीटल्स का एक सिंगर था, उसने एक बार सिगरेट का धुआं यूं करते कह दिया, आपको पता है हम लोग कौन है? हम लोग यीशु मसीह से भी ज्यादा पॉपुलर लोग। यीशु मसीह का भी नाम लोगों ने सुना नहीं होगा, उसने भी मेरा नाम सुना है। एक हफ्ते के अंदर होटल के रूम में से उसकी लाश मिली, कोई जानता नहीं था किस तरह से वो मर गया। लोगों के मुताबिक वो आदमी जीतना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी जीत गया। ब्राजील में वो पीएम बनने वाला था। दोपहर को उसकी ओथ सेरेमनी, शपथ विधि जिन्हें कहिए, उसके पहले ही आदमी बोलता है, अब तो ईश्वर खुद भी मुझे ब्राजील का पीएम होने से रोक नहीं सकता। ओथ सेरेमनी, शपथ विधि से 3 घंटे पहले उसको हार्ट अटैक आया, मर गया। अब परमेश्वर को मुकाने दिखा, गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड, कैन नॉट बी। एक अच्छा उदाहरण ऐसा भी मैंने पढ़ा है, ये उदाहरणों के साथ में। मां बिलीवर थी, लड़की बाहर घूमने जा रही थी, मां ने मना नहीं किया, लेकिन जब देखा कि कार आई और कार में 4 लड़के ही थे, तो मां ने तुरंत रोका। मां ने कहा, ये 4 लड़के, तू कहां से एक लड़की के साथ जा रही, मुझे कंपनी ठीक नहीं लग रही है। लड़की मानी नहीं, मैं तो जाऊंगी। आखिर में मां ने कहा, बेटा यीशु मसीह को साथ में ले जा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तू अकेले मत जा। लड़की बोलती है, देखो 4 लोग तो बैठे, मैं 5वीं, तेरे यीशु के लिए हमारे पास जगह नहीं है, यीशु मसीह को आना हो तो डिक्की में आए। थोड़े ही आगे गए, एक्सीडेंट हो गया, 5 मर गए। अब आश्चर्य की बात तब थी जब इन्होंने डिक्की को खोला, डिक्की के अंदर इतने सारे अंडे थे, एक भी अंडा फूटा नहीं था। नीचे लिखा था, डिक्की में सही में यीशु मसीह थे, आगे होते तो एक भी नहीं मरते। आप प्रभु यीशु को मुका नहीं दिखा सकते। आमीन। ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि विश्वासी व्यक्ति, आप ध्यान में रखना, अगर आपको शैतान कितना भी उकसाने की कोशिश करे, प्रभु यीशु देख लेगा। आमीन आमीन। आप रिस्पॉन्स मत देना, आप अपने समूह को नहीं छोड़ना, आप जहां पर प्रभु यीशु ने आपको रखा है उस जगह को आप नहीं छोड़ना। आप गलत फहमी में मत रहना। आपने अगर छोड़ दिया, आपको खत्म होते देर नहीं लगेगी। आमीन आमीन। लेकिन मान लो अगर किसी ने कुछ कारण से, क्योंकि हमारी भी कमजोरी होती है, हमारी भी अधूराइयां हैं, होता क्या है, जो डर गया सो मर गया। डॉक्यूमेंट्री में ऐसा बताते हैं, हाइनास कितने भी क्यों ना हो, लेकिन वो एक बात से डर के भाग सकते हैं, अगर उस वक्त सिंह दहाड़ दे। अगर सिंह ने दहाड़ दिया, वो सिंह की दहाड़ से डरते हैं।
तकलीफ कहां हो जाती है? सिंह उस वक्त डर जाता है जब वो चारों बाजू से देखता है कि मैं घिर गया, लेकिन उस वक्त अगर वो दहाड़ दे तो उसकी दहाड़ से ये लोग भाग जाते हैं। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमसे भी गलतियां कई बार हो जाती हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमको अनुग्रह देते हैं कि अलग हो जाने के बावजूद, चारों बाजू से घिर जाने के बावजूद, अगर हम उस वक्त प्रभु यीशु से पश्चाताप की प्रार्थना करें तो फिर से एक बार हमारा और परमेश्वर का रिश्ता जुड़ जाता है, और उसके बाद विश्वासी के मुंह से चू चू वाली आवाज नहीं आनी चाहिए, दहाड़ आनी चाहिए। आमीन। शैतान दहाड़ से डरता है, विश्वासी की दहाड़ से वो डरता है। उसको पता है एक दहाड़ इसके मुंह से निकली, शैतान निकल मेरे घर से, निकल मेरे परिवार से, निकल जा, दुष्ट आत्मा निकल, बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से। आप अधिकार के साथ बोलेंगे ना, उसको जाना ही पड़ेगा। आमीन। आमीन। कितना ही आज शैतान ने हमारा लूट लिया हो, समय है, बाइबल कहती है 7 गुना वापस हमको लेना है। आमीन। इसलिए इस विषय को हम देखने वाले हैं और भी, लेकिन आप आज खाली इतना चेक कर लें, आपकी दहाड़ बराबर है या नहीं। दहाड़ बराबर नहीं, प्रभु यीशु के आगे फिर से एक बार झुक जाएं, अपने गुनाह को कबूल कर लें, फिर से एक बार यीशु मसीह का लहू अपने आप पर ले लें, क्योंकि बाइबल कहती है यहूदा के कुल का वो सिंह है, हम उसके बच्चे हैं। हमारी दहाड़ से, सिंह की दहाड़ से सब हाइनास भाग जाते हैं। हमारी दहाड़ से शैतान रुक नहीं सकता, टिक नहीं सकता, वो हमको और उकसा नहीं सकता। हमारी दहाड़ काफी है। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, एक एक व्यक्ति अपने जीवनों के बारे में सोचें। आशीष आती है लेकिन क्यों टिकती नहीं है? क्या आशीषों के साथ में हमारा दिमाग घूम जाता है? क्या हम कहीं ना कहीं शैतान की चाल में फंसकर गुनाह में फंस जाते हैं? क्या हम आज अपने ध्येय को भूल चुके हैं? हम स्वर्ग में जाने के लिए निकले थे। उद्धार के दिन स्वर्ग को हमने देखा था। उद्धार के दिन यह देखा था, यीशुआ मसीहा ये सारी दुनिया, सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी के उद्धार करता है। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं सिवाय के यीशु मसीह का नाम। उद्धार के दिन ये हमने देखा है। हमने गुनाहों की माफी पाई और स्वर्ग तरफ की ओर जाने के लिए निकले। क्या आज हमारा गोल वही है? क्या हमारा ध्येय अभी भी स्वर्ग है? चेक करें। नहीं तो नई शुरुआत इसी समय कर लेंगे। कोई पाप आपके और परमेश्वर के बीच में है? सामसून बहुत अधिकार से जीने वाला, बहुत आशीष में जीने वाला, सब कुछ गंवा दिया, लेकिन फिर भी लिखा है एक दिन आया, उसके बाल वापस बड़े हो रहे थे। लिखा परमेश्वर ने उसको दूसरा मौका दिया। वापस उसकी और परमेश्वर के बीच की वाचा की निशानी आ रही थी, और उसने परमेश्वर से कहा, और एक बार तेरी आत्मा मुझ पर उंडेल दे, और एक बार तेरी सामर्थ से मुझे भर दे, और एक बार, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेल दिया। और एक बार, जो पहले कितनी ही बार दहाड़ चुका था, और एक बार दहाड़ा। बाइबल कहती है जीते जी उसने जितनों को नहीं मारा था, मरते मरते मारता गया। प्रभु यीशुआ मसीहा, हम आपका लहू हम अपने आप पर फिर से एक बार स्वीकार करते हैं। अगर आपके और हमारे बीच में किसी भी तरह की दूरियां आ गई हैं, हम क्षमा चाहते हैं। गलती हमारी है प्रभु यीशुआ, हमने शैतान को काम करने दिया, हमने पाप को जगह दी। आप हमें क्षमा कर दें प्रभु यीशु। और इस समय प्रभु यीशु, जब हमारा रिश्ता आपके साथ फिर से एक बार जुड़ जाता है, हम प्रभु यीशुआ शैतान को याद दिलाते हैं कि तू हारा हुआ है। हम जानते हैं कि तू हारा हुआ है। प्रभु यीशु के नाम
नाम में इसीलिए तुझे दूर भगाते हैं, हमारे परिवार से दूर भगाते हैं, हर एक की सेहत से दूर भगाते हैं, हर एक की मेंटल सिचुएशन में मानसिकता से दूर भगाते हैं। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से शैतान के गढ़ और किलों को तोड़ देते हैं। फाइनेंस से तेरा हाथ हम तोड़ देते हैं प्रभु यीशु मसीहा के नाम से। जो अच्छी नौकरी करना चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम में उनको अच्छी नौकरी मिले, जो बढ़ती चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम में उनको बढ़ती मिले, जिनकी शादी नहीं हो रही प्रभु यीशु के नाम में उनकी शादी हो, जिनको बच्चे नहीं हो रहे प्रभु यीशु के नाम में बच्चे हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शैतान तुझे दूर भगाते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक को छोड़ दे। और प्रभु यीशु मसीहा आपके लहू की बाढ़ हम हमारे आसपास खड़ी कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हर तरह का व्यसन खत्म हो, छिपे पाप खत्म हो, हर बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीहा के नाम से। और प्रभु यीशु मसीहा आपने जो उजियाला दिया है उसमें चलने के लिए आप हमें अनुग्रह देना, क्योंकि आप चाहते हैं आप जैसे यहूदा का सिंह है वैसे हम आपके बच्चे, हम भी सिंह की तरह हिम्मतवान हो, सिंह की तरह गर्जना करने वाले, दहाड़ देने वाले हो। और हमारे विजय से, हमारी आशीषों से जो भी गया उसको 7 गुना हम प्राप्त करें। और ऐसे जीवन से आप ही को मान और महिमा आप और भी हमें सिखाएं, ताकि प्रभु यीशु और भी विजय में हम आगे बढ़ने पाए, और भी आशीषों में आगे बढ़ने पाए, और भी छुटकारे और चंगाई में आगे बढ़ने पाए। ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें। आमीन। ओ आकाश माना अमरा बाप, तमारू नाम पवित्र मनाओ, तमारू राज्य आओ, જેમ આકાશમાં તેમજ આ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારું માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારો અમને માફ કરો, અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, हमारा शुक्र करो। કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સદાકાળ સુધી તમારા છે। आमीन। और अब हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहा का अनुग्रह हमारी आत्माओं के साथ आज से लेकर हमेशा तक बना रहे। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु।